हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैंने प्रीवियस वीडियो में गवर्नर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मैंने एक संपूर्ण वीडियो बनाया था जो जिसका मैंने एक नाम दिया है मास्टर वीडियो, जिसमें क्या है कि आपको मैं जितना भी पढ़ाया हूँ, जितने सारे गवर्नर के बारे में मैंने बताए थे, वो सारे का वीडियो मैंने एक कंबाइन के साथ सारा वीडियो मैंने दे दिया है। ठीक है, कैसे हमारा गवर्नर जो है, ठीक है, कैसे जो है कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल ने वर्क किया था और किस टाइप जो हमारे वारंग हेस्टिंग जो हैं एक क्लर्क के रूप में इंडिया आए और वहाँ पे वो कंपनी का गवर्नर जनरल बन गए और कासिम बयार का वो अध्यक्ष बन गए थे और बंगाल का गवर्नर भी वो ना बना दिया गया था। तो यही सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में चर्चा किए थे। और जो जो एक इम्पोर्टेंस तो था कि जो आंगला और मैसूर युद्ध में जो हुआ था, चौथा जो मैसूर युद्ध जो हुआ था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान उसमें मारा जाता है। किस गवर्नर के शासनकाल में ये हुआ था? लॉर्ड बेलेजी के शासनकाल में ये हुआ था। ठीक है, तो इसी को देखते हुए एक मोटिवेशनल पॉइंट हम लोग देखते हैं कि संघर्ष करते हुए मत घबराना, संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। ठीक है, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। होप यू अंडरस्टैंड। जब आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा। जब आप एक मुकाम तक पहुंच जाइएगा तो आपके साथ पूरा छोटा से लेकर बड़ा तक आपके साथ देगा। ठीक है, यही है दुनिया। आप देखिए इस चींटी को कि किस तरह ये किया है। ठीक है, किस तरह ये, इसको आप देख के आप समझ सकते हैं कि क्या है इसका मतलब। ठीक है, ये है चींटी, किस तरह ये मतलब उठा के ये ले जा रहा है। तो हम लोग ये सारे हम लोग वीडियो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे अस्थाई बंदोबस्त को शुरुआत किए थे। ठीक है, और लॉर्ड बेलेजी जो थे वो उसने सहायक संधि की प्रगति की शुरुआत की थी। ठीक है, और वारंग हेस्टिंग के शासनकाल में प्रथम जो समाचार पत्र जो होता है, ठीक है, प्रकाशन किसने किया था? हिक्की ने किया था। किसने? हिक्की, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। उसका नाम क्या था? दी बंगाल गजट। 1780 में इसने प्रकाशन किया था। और फिर हम लोग देखें कि सर विलियम जोन्स ने 1784 में दी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये सारे हम लोग देखे थे। और जो गीता का जो ग्रंथ है जिसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था विलियम विल्किंस ने किया था, और इसको जो आश्रय जो प्रदान किया था वारंग हेस्टिंग ने, इनको आश्रय प्रदान इनके शासन में किया गया था। हम लोग भी देखे थे कि 1781 में जो कलकत्ता के जो मुस्लिम की जो विकास के लिए, मुस्लिम का जो शिक्षा के लिए विकास के लिए उसने मदरसा की स्थापना की थी। ठीक 1782 में फिर हम लोग देखे थे कि बनारस के जो हिंदू, ठीक है, संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, और जोनाथन डक्कन ने इसकी स्थापना की थी। और 1800 हम लोग देखे थे कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, क्योंकि उस समय जो वहाँ के जो नागरिक सेवा थी में भर्ती के लिए
और वहाँ के युवकों को जो प्रशिक्षित करने के लिए, मतलब देश विदेश से पढ़ने आ रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। ठीक है। और फिर देखा गया कि लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, ठीक है, वो जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उसने अपने आप को क्या बोले, उसने लॉर्ड जो वेलेस्ली थे उसने अपने आप को क्या बोले, वो शेर घोषित किए थे। ठीक है, उसने अपने आप को क्या किए थे, शेर घोषित किए थे। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में देखे थे कि हम लोग जो हमारे अस्थाई बंदोबस्त की जो प्रगति जो शुरुआत हुई थी 1793 में, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की जो शुरुआत हुई थी 1793 में, ठीक है, उसमें जो ज़मींदारों को, ठीक है, जो भू राजस्व, ठीक है, जो टैक्स था, टैक्स किस में था, भू राजस्व में। ठीक है, भू राजस्व में देखा गया है कि जो, ठीक है, कंपनी को जो था उसमें जो है 90% ठीक कंपनी को दिया जाता था, और जो 10% था वो किसान खाने पीने और बीज को अगले साल रोपने के लिए वो रखता था। मतलब 90% लोग कह लें तो 10/11 भाग, और जो फार्मर जो रखते थे वो 1/11 भाग वो रखते थे। ठीक है, ये हम लोग देखे थे। ठीक है, तो आगे की और वीडियो चलते हैं, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो इसलिए क्योंकि देखिए रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा रिवीजन कीजिए, बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर, सेशन स्टार्ट करते हैं। होप यू आर वेल। बस इसी को आप ध्यान रखिए कि जब ये कर सकता है तो मान लीजिए कि ये XYZ जो भी है, तो ये क्या आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको तो उखाड़ के फेंक सकते हैं आप, है इतना तो पावर आपको तो है ही। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जो मेरा PPT देखिए तैयार हमारा है, हम लोग समथिंग यहाँ तक हम लोग किए थे। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली तक हम लोग किए थे। नेक्स्ट जो मेरा है, लॉर्ड वेलेस्ली का शासन काल क्या था, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो लॉर्ड वेलेस्ली का जो शासन काल था 1798 से लेकर 1805 तक था। ठीक है, जो लॉर्ड वेलेस्ली का जो शासन काल था, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली का जो शासन काल था 1798 से लेके 1805 तक था। ठीक है, 1798 से लेके 1805 तक इसका, ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक है, इसका ये शासन काल था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 1805 से लेकर 1807 तक इसका शासनकाल किसका, सर जॉर्ज वाले। ठीक है, सर जॉर्ज वाले। ये इतने सारे इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बट आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन है कोई ठिकाना नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे दे। तो क्या है, 1805 से लेके 1807 तक। ठीक है, 1807 तक 2 साल। तो 1805 में तो इसने ग्रहण किया, तो इसको समझने बुझने में टाइम लगा। तो इसने 1806 में इसने एक वर्क किया, वो क्या थे, बेलोर में हुए सिपाही विद्रोह। ठीक है, इसके काल में ही महत्वपूर्ण घटना हुए थे। ठीक है, बेलोर में सिपाही विद्रोह हुए थे। ठीक है, इसी के सर जॉर्ज वाले के शासन काल में हुए थे, कब, 1806 में। ठीक है, 1806 में क्या हुए थे, बेलोर में क्या हुए थे, सिपाही विद्रोह। ठीक है, बेलोर में क्या हुए थे, हमारे सिपाही विद्रोह हुए थे। इसी के शासन में बेलोर के, ठीक है, बेलोर में इसके सिपाही विद्रोह हुए थे। ठीक है, याद रखना है, बेलोर में
जो इसमें क्या हुए थे, सिपाही विद्रोह हुए थे, किसके शासनकाल में हुए थे, सर जॉर्ज बाले के शासनकाल में हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है, इसका शासनकाल है कितना, 7-3-10 2 12 1 13, 6 साल, ठीक है। मतलब 1800, लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है इसका जो शासनकाल है कितना है, 1807 से लेके 1813, ठीक है। किसका, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है। इसका शासनकाल कितना है, 1807 से लेके 1813, क्योंकि 1805 से लेके 1807 तक सर जॉर्ज बाले ने किया था। इसके शासनकाल में क्या हुआ था सर जॉर्ज बाले में, कि बेलोर में, ठीक है, बेलोर में सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट था। और लॉर्ड मिंटो में लोग देखते हैं इसमें क्या हुआ था। लॉर्ड मिंटो में देखा गया है कि जो हमारे रंजीत सिंह थे, ठीक है, कौन, रंजीत सिंह एवं अंग्रेज़ के बीच में क्या हुआ था कि 25 अप्रैल 1809 में, ठीक है, अमृतसर की संधि, ठीक है, किस इसमें क्या हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है। मतलब संधि में लोग क्या कर सकते हैं, मध्यस्थता हुई थी, ठीक है, चार्ल्स मैडकॉफ के साथ हुई थी, ठीक है, चार्ल्स मैडकॉफ के साथ हुई थी। इसी के समय में चार्टर एक्ट जो होता है 1813 में इसका पास हुआ था, ठीक है। इसी के समय में चार्टर एक्ट जो होता है, चार्टर जो अधिनियम या एक्ट हम जो कर लें, इसी के शासनकाल में पारित हुआ था, ठीक है। चार्टर एक्ट कब हुआ था, 1813 में इसमें इसको पारित किया गया था, ठीक है। 1813 में इसको पारित किया गया था चार्टर एक्ट, कब, 1813 में, ठीक है। इसमें जो रंजीत सिंह जो, ठीक है, रंजीत सिंह जो पंजाब के थे और अंग्रेज़ों के बीच में दोनों में क्या हुई थी, 1809 में, ठीक है, 1809 में इसके साथ मध्यस्थता हुई थी, मतलब संधि हुई थी, ठीक है, संधि हुई थी इस दोनों के बीच में। और इसी के समय में चार्टर जो अधिनियम जो है, चार्टर एक्ट जो 1813 को इसमें पारित हुआ था, ठीक है। ये सारे यहाँ पे हम लोग देखे हैं, क्या क्या देखे हैं, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो, थोड़ा कलर ठीक नहीं है, लॉर्ड मिंटो जो है 1813 देख लीजिए, 1807 से लेके 1813, ठीक है। इसमें रंजीत और अंग्रेज, ठीक है, इस दोनों के बीच क्या हुई थी, एक संधि हुई थी, ठीक है, ठीक है, या इसको लोग कह लें मध्यस्थता, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या थी, एक संधि हुई थी, मतलब एक मध्यस्थता हुई थी, कब हुई थी, 1809 में, ठीक है। डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ईयर आपको याद रखना है, ठीक है। रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में, दोनों के बीच में अमृतसर में, ठीक है, ये अमृतसर, ठीक है, अमृतसर में हुई थी, ठीक है, दोनों के बीच में 1809 में हुई थी। और ठीक 1813 में, ठीक है, 1813 में क्या हुई थी, चार्टर एक्ट इसमें पास हुआ था। क्या हुआ था, चार्टर एक्ट जो होती है, चार्टर एक्ट जो है इसमें पास हुआ था, ठीक, चार्टर अधिनियम 1813 में पास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है, 1813 से लेके 1823, ठीक है, 1813 से लेके 1823, कौन इसमें है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेके 1823 तक, कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसमें कहा गया है कि इसी के समय में, मतलब अंगला और नेपाल, ठीक है, अंगला मतलब क्या हो गया हमारा, अंग्रेज़ और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, अंग्रेज़ और नेपाल के बीच में
युद्ध हुआ था कब? 1814 से लेकर 1816 के बीच में, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल कितना है? 1813 से लेकर 1823 तक, 1813 से लेकर 1823 तक। और इसी के बीच में अंग्रेज़ और नेपाल के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था कब? 1814 से लेकर 1816 के बीच में हुआ था। इसमें क्या होता है कि नेपाल के जो अमर सिंह थे, अमर सिंह थापा, ठीक है, अमर सिंह थापा यहाँ के क्या थे? ये राजा थे, ठीक है। ये अमर सिंह थापा जो यहाँ पे यहाँ क्या थे? ये राजा थे, जिसने अंग्रेज़ के, ठीक है, जिसने अंग्रेज़ों को देख के, ठीक है, उसने युद्ध ना करने का निर्णय लिया, ठीक है। इसने क्या किया? आत्मसमर्पण कर लिया, ठीक है। नेपाल ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर लिया। और ठीक क्या है कि 1816 ईस्वी में अंग्रेज़ों एवं गोरखा के बीच में क्या हुई थी? अंग्रेज़ों एवं गोरखा के बीच में क्या हुई थी? एक संधि हुई थी, जिसका नाम क्या हम लोग? संगोली की संधि, ठीक है। संगोली की संधि हुई थी, और जिसके बीच क्या हुई थी? ये जो युद्ध हो रही थी, इसको समाप्त किया गया था, ठीक। किस संधि के साथ, किस संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था? संगोली की संधि, ठीक है। संगोली की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था। कब? 1816 में, ठीक है। 1816 में संगोली की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था, ठीक है। इसी के समय में जो पिंडारियों, ठीक है, पिंडारियों का दमन कर दिया गया, ठीक है। पिंडारियों मतलब समझ लीजिए कि वहाँ के जो एक प्रकार का जो बोलिए आर्मी था, ठीक है, एक प्रकार का पिंडारियों, एक प्रकार का आर्मी था। क्या किया? उसने दमन कर दिया गया। पिंडारियों के जो प्रमुख जो नेताएं थे, ठीक है, जो प्रमुख जो नेता थे वो कौन थे? कासिम मोहम्मद और चीतू एवं कसीम खां, ठीक है। कौन कौन थे? जो प्रमुख जो नेताओं थे जो पिंडारियों के, वो कौन थे? पिंडारियों के जो वहाँ के जो नेता थे, कौन कौन सा थे? वो हमारे जो नेता थे वहाँ के, वासिल मोहम्मद और चीतू एवं कासिम खां, ये तीन जो नेता थे पिंडारियों के, ये प्रमुख, मतलब इनको हम लोग बोलने नेता थे, ठीक है ना। और इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से क्या किया था? इसने, पिंडारियों ने इसे समाप्त कर दिया, ठीक है। मराठों की शक्ति जो थी, ठीक है, मराठों की शक्ति थी, इसने क्या किया? अंतिम रूप से क्या किया? इसको नष्ट कर दिया गया, ठीक है। क्या किया? नष्ट कर दिया गया, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं कि इसने जो प्रेस पे लगे जो प्रतिबंध थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हर बार ये क्वेश्चन है ना, आप किसी भी एग्ज़ाम का दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि जो प्रेस पे जो प्रतिबंध जो लगे हुए थे, ठीक है, इसको समाप्त करने वाला कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। 1813 से लेके 1823, 1813 से लेके 1823, ठीक है। कुछ याद रखो ना रखो, एक संगोली की संधि में याद रखना, ठीक है, अंग्रेज़ों और गोरखा के बीच में हुई थी, इसी कारण से इसकी युद्ध समाप्त हुई थी। कब हुई थी? 1816 में, ठीक है। 1816 में क्या हुई थी? संगोली की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया, ठीक है। और क्या? प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस पे लगे जो प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए, ठीक है। प्रेस पर जो प्रतिबंध जो लगा हुआ था, ठीक है, इसको हटाकर, ठीक है, इसको जो प्रतिबंध था इसको हटाकर क्या किया? इसको स्वतंत्र कर दिया गया, ठीक है, स्वतंत्र किया, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रेस पे लगे जो प्रतिबंध को समाप्त करने वाला कौन सा गवर्नर है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल 1813 से लेकर 1823 तक, ठीक है। प्रेस पे जो प्रतिबंध जो लगा हुआ था इसको हटाने वाला कौन सा गवर्नर है? लॉर्ड हेस्टिंग्स।
नेक्स्ट चलते हम लोग हैं, इसी के समय में जो 1822 ईस्वी में टेनेसी एक्ट, ठीक है, कौन सा एक्ट है, टेनेसी एक्ट्स, ठीक है, इसी के समय में जो एक टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। नॉट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि पहला क्या था कि प्रेस पर स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध जो लगा हुआ था इसको समाप्त किया, ठीक है, इसको स्वतंत्र कर दिया गया। और संगोली की संधि के तहत, ठीक है, आंग्ला और नेपाल के बीच में युद्ध क्या हुआ, इसमें समाप्त हुआ था, कब हुआ, 1816 में, ठीक है। और यहीं पे देखा जाता है कि मराठों की शक्ति का जो अंतिम रूप से नष्ट किया था, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में ही ये सारा हुआ था, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला जो मेरा है लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। लॉर्ड एमहर्स्ट क्या बोला है, देख लेते हैं कि 1813 से लेके 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल था। किसका था, लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल था। अठारह से लेकर 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल था। नेक्स्ट जो मेरा है लॉर्ड एम्सहर्स्ट, लॉर्ड एम्सहर्स्ट, ठीक है। इसका जो शासनकाल है 1823 से लेके 1828, ठीक है, 1823 से लेके 1828 तक इसका शासनकाल है लॉर्ड एम्सहर्स्ट, ठीक है। इससे बताया गया है कि जो प्रथम जो आंग्ला वर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है, प्रथम जो आंग्ला वर्मा जो युद्ध हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट आंग्ला बर्मा युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था, 1824 से लेके 1826 के बीच में। 1824 से लेके 1826 में प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है। और 1826 में देखा गया है कि 1826 में बर्मा एवं अंग्रेज़ों के बीच में क्या हुआ था, एक संधि हुआ था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, युगांडबू संधि, ठीक है। युगांडबू संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त किया गया था। किस संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था, अंग्रेज और बर्मा युद्ध के बीच में जो हुआ था, यांडवू संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था। किस संधि के तहत समाप्त किया गया था, यांडवू संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था। और फिर देखा गया है कि 1824 में, ठीक है, 1824 में बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर में एक जो हुआ था उसमें एक विद्रोह हुआ था, ठीक है। बैरकपुर में वहाँ पे एक विद्रोह हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं सैन्य विद्रोह हुआ था, ठीक है। बैरकपुर में एक जो विद्रोह हुआ था वो कौन सा विद्रोह हुआ था, वहाँ पे सैन्य विद्रोह हुआ था, ठीक है। किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड एम्सहर्स्ट के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है। आंग्ला और बर्मा का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1824 से लेकर 1826 तक। 1824 से लेकर 1826 के तक हुआ था आंग्ला बर्मा युद्ध। 1824 से लेकर 1826 तक क्या हुआ था, आंग्ला बर्मा युद्ध। और लॉर्ड एम्सहर्स्ट का जो शासनकाल था क्या था, 1823 से लेकर 1828 तक, 24 से लेकर 26 तक प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ था। किस संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त किया था, यांडवू संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था, ठीक है। किस संधि के तहत समाप्त किया गया था, यांडवू संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था, ठीक है। किसका संधि था, यांडवू संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है ये तो और ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स हो गया, लॉर्ड विलियम वेटिंग, थोड़ा इससे क्या ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, नेक्स्ट जो मेरा है इसी में क्या है कि हमारा जो सती प्रथा जो है, ठीक है,
ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयाराम साहनी। दया राम, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयाराम साहनी। और ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलते हैं इसमें। ये जो है राजा राम मोहन राय जो हैं, इसी के शासनकाल में इसने क्या है, सती प्रथा को, ठीक है, सती प्रथा जो है ठीक है, सती प्रथा का, ठीक है, सती जो प्रथा जो है, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सती प्रथा हम उसे कहते हैं जो कि अगर मान लीजिए कि ठीक है, आप हैं और आपकी वाइफ है, ठीक है, अगर आप मर गए तो, ठीक है, तो जो उसकी जो पत्नी है वो किसी से शादी नहीं कर सकती है, वो क्या है कि उसको भी मरना ही होगा। ठीक है, ये थी सती प्रथा। ठीक है, तुम लोग देखते हैं आगे इसमें क्या क्या हुआ है। पहले हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, 1828 से लेके 1835। ठीक है, 28-2-30 अब 5-35, 7 साल इसने शासन किया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल क्या है? 1828 से लेकर 1835 शासनकाल था, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड बेलजी, ये सब सारे का शासनकाल याद रखिए। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल क्या था? 1828 से लेकर 1835। 1828 से लेकर 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल क्या था? 1828 से लेकर 1835। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या क्या किए हैं। ठीक है, ये जो प्रमुख रूप से इसने जो वर्क किए हैं, हम लोग देखते हैं कि 1803 में, ठीक है, 1803 में, ठीक है, यह मद्रास का गवर्नर था। कहाँ गवर्नर था ये? मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, 1803 में ये कहाँ का गवर्नर था? ये मद्रास का गवर्नर था। और इसी के समय में 1806 ईस्वी में, ठीक है, माथे पर, ठीक है, जातीय चिन्ह न लगाने, ठीक है, माथे पर, सोचिए कि उस समय फिर देखिए गुस्सा बढ़ रहा है, सॉरी आज नहीं, वो सब नहीं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत मतलब चिड़ बढ़ गया था। ठीक है, तो मैं उस तरह से नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, माथे पर क्या हुआ था? जातीय चिन्ह ना लगाने। ठीक है, जातीय चिन्ह समझ सकते हैं ना आप? जैसे कि आप इस समझिए कि आपका जो कास्ट है, ठीक है, उसको आप डिनोट करने के लिए आप मतलब कुछ ऐसा हरकत कर रहे थे पहले कि जिससे कि आपको वो पता चले कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसने क्या किया कि माथे पे जातीय चिन्ह न लगाने, ठीक है, तथा कानों में बालियाँ ना पहनने, ठीक है, कानों में बालियाँ ना पहनने, ठीक है, कानों में बालियाँ ना पहनने देने पर, ठीक है, बेलौर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, ये सारे मतलब
ये सारे हो रहे थे वहाँ पे, ठीक है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि बैरकपुर में भी सैन्य विद्रोह हुआ था लॉर्ड एम्सहर्स्ट के शासनकाल में। इसका जो 1823 से लेकर 1828 तक शासनकाल था, ठीक है, उसी में क्या बेलौर के सैनिकों में ही यहाँ पे क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? बेलौर के सैनिकों में यहाँ पे विद्रोह हुआ था। कब? ठीक है, 1806 में, ठीक है। क्या कहना था? माथे पे जातीय चिन्ह न लगाने, कानों में बालियाँ ना पहनने, और इसी को देखते हुए वहाँ के जो बेलौर के जो सैनिक थे उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया आपस में, ठीक है। क्या किया? आपस में वहाँ पे विद्रोह कर दिए। और ठीक 1833 में, ठीक है, वहाँ पे चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक है, वहाँ पे क्या किया 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक है। कब? 1833 ईस्वी में क्या किया, चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। जो पूरे बंगाल के पहले गवर्नर थे, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वो संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिए गए, ठीक है। संपूर्ण जो है भारत के गवर्नर जनरल इन्हें नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। क्या किया गया? संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल इन्हें नियुक्त कर दिया गया। पहले ये बंगाली गवर्नर थे, लेकिन अब ये संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल इन्हें नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार जो है भारत का क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। याद रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के पहला गवर्नर जनरल थे, ठीक है। पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बाद देखा गया है कि राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय जो हैं के सहयोग से, ठीक है, सहयोग से 1829 ईस्वी में, ठीक है, सती प्रथा को, ठीक है, सती प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है। इसमें क्या है कि लॉर्ड बेंटिंग ने हेल्प मांगी राजा राम मोहन राय से कि आप 1829 ईस्वी में इसकी ये जो सती प्रथा जो चल रहा है इसको आप समाप्त कीजिए, ठीक है। समाप्त किया। बेंटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर, ठीक है, बेंटिंग ने क्या किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, बेंटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ, ठीक है, क्या किया? कानून बनाकर 1829 ईस्वी में, ठीक है, धारा 17 के तहत, ठीक है, धारा 17 के तहत विधवाओं को सती होने, ठीक है, को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। कि उसमें ये सारे करने से क्या हुआ कि आदमी को डर लग गया कि नहीं अब ऐसा नहीं हो सकता है, वो भी अब मतलब किसी दूसरे से वो मैरिज कर सकती है, ठीक है। ये क्या धारा 17 के तहत इसने, देखिए उस समय में देखिए लागू था एक्ट, मतलब उस समय भी एक्ट लागू करता था, वो पारित भी करता था, वो मतलब फील्ड पे वो दिखता भी था, ठीक है। कब? वो 1829 में ये कानून बनाया गया था धारा 17 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अकबर और मराठा, ठीक है, अकबर और मराठा, ठीक है, अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, ठीक है, सती प्रथाओं पर रोक लगाने का प्रयास किया। हाँ, ये मूवी में दिखाया हुआ है, ठीक है। अकबर और मराठा जो पेशवा थे वो भी सती प्रथा पर रोक लगाने का बहुत सारा प्रयास किया था, बट ये वो सफल नहीं हो रहे थे, बट लेकिन राजा राम मोहन राय ने इनको पूरी संपूर्ण तरह से इनको सफल बना दिया, ठीक है। और फिर देखा गया है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कर्नल सलीम की सहायता से, ठीक है, कर्नल सलीम की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सलीम की सहायता से जो है 1830 ईस्वी में जो ठगी प्रथा जो था उसको भी इसने समाप्त किया था। कब? 1830 ईस्वी में, ठीक है।
कर्नल सलीम की सहायता से 1830 ईस्वी में, ठीक है, इसने समाप्त किया था 1830 ईस्वी में। कर्नल सलीम, ठगी प्रथा भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रख्यात था, तो इसको कर्नल सलीम की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको समाप्त किया था। फिर हम लोग देखते हैं कि 1835, ठीक है, ठीक है, 1835 में देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंस काम किए हैं, बहुत ही, जो अभी तक कोई भी गवर्नर ऐसा करके नहीं गया था, ठीक है। वो काम क्या था कि 1835 में जो बेंटिंक ने क्या किया, बेंटिंक ने कलकत्ता में, ठीक है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। इसी के समय में, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसी के समय में जो मैकाले की जो अनुशंसा थी, ठीक है, लॉर्ड मैकाले की जो अनुशंसा थी, ठीक है, पर अंग्रेजी की शिक्षा का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए, इसी का देन है जो हम लोग इतना शिक्षा जो अभी है इतना महंगा है, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग को बना के चला गया, माइंड में सेट करके चला गया है कि पढ़ाई ही से डर लगता है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। इसी के समय में मैकाले ने अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, ठीक, क्या किया, अंग्रेजी का जो है शिक्षा का माध्यम बनाया, ठीक है, बनाया गया। और मैकाले द्वारा क्या किया, कानून का इसमें वर्गीकरण किया गया था, ठीक है, कानून का इसमें क्या किया, वर्गीकरण किया गया था लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में, ठीक है। ठीक, फिर हम देखते हैं, एक बार लोग फिर से पढ़ लेते हैं कि मैकाले की जो अनुशंसा पर, ठीक है, इसके अनुसार जो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक है, किसके अनुसार अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम बनाया गया, वो कौन था, लॉर्ड मैकाले या मैकाले, ठीक है। मैकाले ने ही, ठीक है, किसके कानून के द्वारा जो ये बनाया गया था, मैकाले के अनुसार बनाया गया था, द्वारा कानून क्या क्या था, इसमें वर्गीकरण भी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1831, ठीक है, इसका शासनकाल क्या है, 1828 से लेके 1835, ठीक है, 1828 से लेकर 1835। 1831 में इसने क्या किया, मैसूर तथा, ठीक है, 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग, ठीक है, या मध्य कंचेर को हड़प लिया, ठीक है, मैसूर को हड़पा और कुर्ग एवं मध्य कंचेर को इसने हड़प लिया 1831 और 1834 में। इसने, नेक्स्ट पॉइंट है, इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसके शासनकाल में भारतीयों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स, जो हमारे क्या एक तरह से बोल लें, जो पद थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट्स, ठीक है, जो प्रमुख पद थे, किसके शासनकाल में नियुक्तियां की जा रही थी, ठीक है, किसके शासन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में, ठीक है, ये की जा रही थी। नेक्स्ट चलते हैं कि शिशु बालिका की हत्या, ठीक है, शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसके शासनकाल में लगाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ये लगाया गया था, ठीक है, शिशु बालिका की हत्या। तो हम लोग का यहाँ तक, हम लोग का एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आप देखते रहिएगा, आप सुनते रहिए वीडियो। पहले हम लोग सर जॉर्ज बाले के बारे में पढ़े थे। सर जॉर्ज बाले जो था 1805 से लेकर 1807 तक शासनकाल था, ठीक है। क्या था, सर जॉर्ज बाले, सर
सर जॉर्ज बाले, ठीक है। 1805 से लेके 1807, ठीक है। 1805 से लेके 1807, ठीक है, इसका शासनकाल था। क्या था? सर जॉर्ज बाले का जो शासनकाल था 1805 से लेके 1807 तक, ठीक है। इसी के शासनकाल में सिपाही विद्रोह हुआ था। कब? 1806 के बेलौर में, ठीक है। 1806 के बेलौर में इसी के शासनकाल में बेलौर में 1806 में, ठीक है। 1805 से लेके 1807, ठीक है। 1805 से लेके 1807, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बेलौर, ठीक है। बेलौर के, ठीक है। बेलौर में क्या हुआ था? वहाँ पे सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है। बेलौर में क्या हुआ था? सैनिक विद्रोह हुआ था। बेलौर में वहाँ पे क्या हुआ था? सैनिक विद्रोह हुआ था सर जॉर्ज बाले के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो इसका शासनकाल था, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेके 1813, ठीक है। 1807 से लेके 1813 में इसका शासनकाल था। रणजीत सिंह प्लस अंग्रेज के बीच में, इस दोनों के बीच में, ठीक है। रणजीत सिंह कहाँ के थे? ये पंजाब, जो अमृतसर है, अमृतसर, ठीक है। इस दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। इस दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेज और, ठीक है, रणजीत सिंह के बीच में क्या हुई थी? मध्यस्थता हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1809 में, ठीक है। 1809 में इन दोनों के बीच में क्या हुई थी? मध्यस्थता हुई थी, ठीक है। और इसी के समय में 1813 में चार्टर एक्ट, जो हम लोग कहते हैं चार्टर एक्ट, ठीक है, पारित हुआ था। कब हुआ था? 1813 में ही इसमें चार्टर एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो रिवीजन है, नेक्स्ट मेरा क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग, इसका जो शासनकाल है 1813 से लेके 1823, ठीक है। 1813 से लेके 1823, ठीक है। इसमें बताया गया है कि पहला कि जो अंग्रेज़ और नेपाल के बीच में, ठीक है, आंग्ला, ठीक है, आंग्ला और नेपाल, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो रही थी? युद्ध हो रही थी। कब? 1814 से लेके 1816, ठीक है। प्रथम आंग्ला नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814 से लेकर 1816 में हुआ था। अंग्रेज़ के जो नेता थे क्या थे हमारे? वहाँ के जो नेता थे कौन थे? अमर सिंह थापा, ठीक है ना। अरे यार ये क्या हो गया मार्कर मेरा? अमर सिंह थापा। अमर सिंह जो थापा हैं, अमर सिंह थापा, ठीक है, इसने युद्ध नहीं किया। इसने क्या किया? आत्मसमर्पण कर लिया, ठीक है, आत्मसमर्पण कर लिया, ठीक है, इसने आत्मसमर्पण कर लिया। लेकिन जो वहाँ के जो गोरखा थे उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, उसने युद्ध किया।
और देखा कि वहाँ पे जो गोरखा जो है वो बहुत मतलब अच्छा है युद्ध करने में। तो उसी को देखते हुए अंग्रेज भी एक संधि की, ठीक है, गोरखा के साथ मतलब नेपाल में संधि की। उस संधि का नाम क्या है? संगोली की संधि, ठीक है, संगोली की संधि, ठीक है। संगोली की संधि के तहत, ठीक है, 1816 में संगोली की संधि की गई थी। और इस संधि के तहत नेपाल और अंग्रेज के बीच में युद्ध विराम हुआ, ठीक है, ख़त्म हुआ। फिर देखते हैं कि वहाँ के जो पिंडारियाँ थे, ठीक है, पिंडारियों को दमन कर दिया गया, ठीक है। वहाँ के जो पिंडारियाँ थे, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे दमन कर दिया गया, ठीक है। वहाँ के जो पिंडारियाँ था वहाँ पे क्या किया? दमन कर दिया गया, ठीक है। और जो वहाँ के जो मेन जो फेमस जो पिंडारियाँ का जो नेता थे वो 3 थे। और कौन कौन था? पहला था हमारा वासिल मोहम्मद, चीतू और कशीम खां, ठीक है। वासिल मोहम्मद, चीतू और कशीम खां, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बस अब ध्यान रखिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा कि यहाँ के जो मराठा की जो शक्ति को अंतिम रूप से यहाँ पे क्या नष्ट कर दिया गया था। मराठा यहाँ की जो शक्ति थी इसने अंग्रेज़ों ने यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो प्रेस पर जो प्रतिबंध जो लगे हुए थे, ठीक है, इसको स्वतंत्र करके, ठीक है, ठीक है, समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए एक नियम लगाएगा, ठीक, एक नियम बनाए, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रेस पर जो प्रतिबंध जो था उसको समाप्त करने वाला कौन सा गवर्नर था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। ये हमारा लॉर्ड हेस्टिंग्स ख़त्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड्स एम्सहर्ट्स जो है वो उसका जो शासनकाल है कितना है? लॉर्ड्स एम्सहर्ट्स जो है उसका जो शासनकाल है 1824 से लेके 1826 तक, ठीक है। लॉर्ड्स एम्सहर्ट्स, ठीक है। अठारह सौ चौबीस से लेके 1828 तक, ठीक है, लॉर्ड्स एम्सहर्ट्स। इसके जो प्रथम जो अंग्ला बर्मा जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था? प्रथम अंग्ला बर्मा जो युद्ध हुआ था, ठीक है, अंग्ला बर्मा युद्ध जो हुआ था, अंग्ला बर्मा युद्ध जो हुआ था, अंग्ला बर्मा जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1824 से लेके 1826 में तक, ठीक है। 1824 से लेके 1826 तक प्रथम अंग्ला बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसी दोनों के बीच में एक संधि हुआ था, ठीक है। उस संधि का नाम क्या है? यांडबू संधि, ठीक है। उस संधि का नाम क्या है? यांडबू संधि, ठीक है। यांडबू संधि के तहत अंग्ला और बर्मा युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था, ठीक है। और वहीं पे एक बैरकपुर जो है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हो गया था, ठीक है। इसी के शासनकाल में 1824 में क्या हुआ था? एक सैन्य विद्रोह वहाँ पे हुआ था, ठीक है, सैन्य विद्रोह वहाँ पे हुआ था, ठीक है। लास्ट में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल क्या है? 1828 से लेके 1835, ठीक है। थोड़ा मार्कर नहीं चढ़ा ठीक से, 1828 से लेके 1835, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि 1803 में, ठीक है, 1803 में यहाँ पे क्या हुआ था? मद्रास का जो गवर्नर था, ठीक है, 1803 में यह मद्रास का क्या हुआ? ये गवर्नर बना, ठीक है। मैं वीडियो देख बताता हूँ कि 1803 में क्या हुआ था? ये मद्रास का जो है ये
ये गवर्नर था। ठीक है, इसी के समय में 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह ना लगाने तथा कानों में बालियां ना पहनने देने पर, ठीक है, जो बेलोर में क्या हुआ थे, सैनिक विद्रोह इसी कारण से हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि जो 1833 के जो चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल इन्हें बना दिया गया था। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या टिक मार के आइएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट चलते हैं कि राजा मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1829 को सती प्रथा को क्या किया, इसने समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसी को देखते हुए, सती प्रथा को देखते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक कानून पारित किया। ठीक है, 1829 में ही धारा 17 के तहत, ठीक है, कि विधवाओं को सती होने के, ठीक है, अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये हम लोग यहाँ तक देखे थे। और उस समय में जो है अकबर और मराठा भी, वो भी चाह रहे थे कि सती प्रथा को, ठीक है, मराठा जो पेशवाओं थे वो भी चाह रहे थे कि सती प्रथा पर रोक लगाया जाए। ठीक है, रोक लगाने का प्रयास किया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट। कर्नल सलीम की सहायता से ही 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कर्नल सलीम की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट।